सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन की राह देखते हैं। बहुत समय बीत चुका, अर्जुन अभी तक नहीं आया है। युधिष्ठिर को कलयुग की प्रभाव का जो असर होती थी वो दिखाई देती थी। अपशकुन होते थे। अर्जुन क्यों नहीं आया? एक दिन अर्जुन आते हैं, निस्तेज है, निष्प्रभ है। युधिष्ठिर ने पूछा कि तू निस्तेज क्यों हुआ है? तूने ऐसा कोई कर्म नहीं किया हो ने जो हमारे कीर्ति को लांछन लगे। युधिष्ठिर पूछते क्या हुआ है? अर्जुन कहता है, मोटा भाई, मेरे रक्षक महाप्रभु, मेरे प्रभु श्री कृष्ण मेरा त्याग कर दिया है। यादव परस्पर कपा चुके हैं। प्रभु स्वधाम पधार चुके हैं, मुझे साथ न ले गए। मोटा भाई, जिस प्रभु ने लाक्षागृह में हमारा रक्षण किया, जिस प्रभु ने महाभारत के युद्ध में हमें विजय दिलाया, जिस प्रभु ने मुझे गीता का ज्ञान दिया, जो सदैव हमारे साथ थे और हमारा रक्षण किया, वह प्रभु हमको छोड़कर चले गए हैं। मैं समझता था कि महाभारत के युद्ध में मेरी शक्ति से मैंने विजय प्राप्त किया। वो मेरी शक्ति नहीं थी। भगवान जाने से मेरी शक्ति चली गई। द्वारिका से मैं जब वापिस आता था तब रास्ते में मुझे काबाओ मिले और काबाओ ने मुझे लूट लिया। अब मुझे लगता है कि मेरी कोई शक्ति नहीं है। मुझे जो विजय मिला था ना, वो मेरी शक्ति से नहीं मिला था, लेकिन वह तो भगवान की शक्ति से मुझे विजय मिला है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर्तुम भगवान खुद है, मैं तो मात्र निमित्त था। मैंने जो कार्य किए वो मेरी शक्ति से नहीं, वो तो कृष्ण की शक्ति थी। भगवान स्वधाम गमन जाने से मेरी शक्ति चली गई, मैं शक्तिहीन हो गया हूं। अर्जुन से भगवान का स्वधाम गमन की बात सुनी और यादवों का विनाश का समाचार सुनकर महाराज युधिष्ठिर अब स्वर्गारोहण करने का निर्णय करते हैं। परीक्षित बड़ा हो चुका था। परीक्षित को गादी सौंप दी और 5 पांडव और 6 द्रौपदी हिमालय की ओर प्रयाण करते हैं। हमने जो युद्ध में कई लोगों की हत्या की, वो सभी का पाप हमें लगा है। अब हमें हिमालय में जाकर अपना देह का त्याग करना चाहिए। देवा तो पड़े छे रे, भोगवा पड़े छे रे, करेला करमना बदला देवा तो पड़े छे। जो कर्म
कर्म किए उसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर प्रयाण करते हैं। हिमालय चढ़ते चढ़ते पहले द्रौपदी गिर पड़ती है। भीम ने पूछा कि द्रौपदी क्यों गिर पड़ी। युधिष्ठिर बताते हैं, द्रौपदी को 5 पति थे और वो अर्जुन के प्रति विशेष प्रीति रखती थी, विशेष प्रेम रखती थी, इसलिए वो पहले गिरी। बाद में सहदेव गिर पड़ता है। भीम ने पूछा, सहदेव का क्या दोष था। युधिष्ठिर बताते हैं कि सहदेव को ज्ञान का अभिमान था कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। सहदेव को त्रिकाल ज्ञान था। तीनों काल में जो होने वाला है ना, वो ज्ञान सहदेव को था, इसीलिए वो गिर पड़े। बाद में नकुल पड़ा। भीम पूछता है कि नकुल का क्या दोष था। युधिष्ठिर बताते हैं कि नकुल रूपवान था, उसे रूप का अभिमान था कि मेरा जैसा कोई रूपवान नहीं है। बाद में अर्जुन पड़ता है। भीम युधिष्ठिर को पूछते हैं कि अर्जुन का क्या दोष था। युधिष्ठिर बताते हैं अर्जुन का दोष यह है कि वो अपने गांडीव पर बहुत अभिमान रखता था कि मैं ही बाणावड़ी हूँ, मेरे जैसा दुनिया में कोई बाणावड़ी नहीं है, मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। इसका अभिमान के कारण वो गिरे। बाद में भीम गिर पड़ते थे। भीम ने गिरते गिरते युधिष्ठिर को पूछा कि मेरा क्या दोष है, मैं क्यों गिरा। युधिष्ठिर बताते हैं कि तुम्हें भोजन में विशेष रुचि थी। पीछे जो लोग खड़े हो, पीछे जो लोग खाने वाले, वो उसका आप विचार नहीं करते थे, बस अपना ही उदर पोषण के लिए सब कुछ खा जाते थे, इसलिए आप गिर पड़े। और बाद में युधिष्ठिर अकेले चलकर स्वर्ग की ओर जाते हैं। चलते चलते युधिष्ठिर की एक दाहिने हाथ की टचली आंगली जो होती है ना, वो गिर पड़ती है। युधिष्ठिर सत्यवादी थे, सत्य का कभी त्याग नहीं किया था। एक ही बार महाभारत के युद्ध में वो असत्य तो नहीं बोले थे और सत्य भी नहीं था। वो ऐसे बोले थे, अश्वत्थामा मरा लेकिन न रोवा कुंज रोवा। ऐसा असत्य और सत्य दोनों को बीच वाला जो वाक्य बोला था, इसी के लिए ही उसकी टचली आंगली वो गिर पड़ती है। अकेले युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। यमराज अपने रूप से एक दूसरा रूप निकालकर युधिष्ठिर के साथ कुत्ते बनकर युधिष्ठिर के साथ चलने लगे। युधिष्ठिर ने देखा कि ये कुत्ता मेरे साथ आता है। यमराज ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया था और कुत्ता बने। और दूसरे रूप से यमराज उसके सामने आकर युधिष्ठिर को कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आप इस कुत्ते को स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। मैं आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार हूं, मैं आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं, लेकिन ये कुत्ता को छोड़ दो। युधिष्ठिर कहते हैं कि ये कुत्ता है ना, वो मेरे साथ चला है।
यमराज कहते हैं कि कुत्ता तो अपवित्र है, उसको कैसे आप स्वर्ग में ले जाते हैं? इसको स्वर्ग में न ले जा सकते, आप अकेले पधारो। महाराज युधिष्ठिर धर्म की बात कहते हैं, सच्चा धर्म बताते हैं और कहते हैं ये कुत्ता ने मेरा साथ सोधा है। और संत होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, इसके साथ जो 7 पगला चले उसको भी मुक्ति मिल जाती है। इसका साथ नहीं छोड़ता, मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता। मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, आप जाओ, मैं तो यहाँ बराबर हूँ। ये कुत्ता को छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं आ सकता। धर्मराज युधिष्ठिर यमराज की परीक्षा में पास हुए। धर्म का मार्ग पर चलने वाले को कभी निष्फलता नहीं मिलती है। धर्मराज युधिष्ठिर सदैव स्वर्ग में जाते हैं। पांडवों प्रभु के धाम में पहुंच चुके। परीक्षित राजा को राज्य दिया। परीक्षित राजा चक्रवर्ती सम्राट बने। सारी रीते राज्य कारोबार का पालन करते थे। ब्राह्मणों की सलाह मुजब वो वर्तते थे और धर्म का प्रचार करते थे। अब कली निग्रह का प्रसंग है, वो अगले दिन। श्री द्वारिकाधीश की जय।